ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत की कथाओं में इस समय हम श्रवण करेंगे भूभार हरण के लिए देवताओं के अवतार ग्रहण के निश्चय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार किया था। यह काम करके वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहां तपस्या करने लगे। क्षत्रियों का संहार हो जाने पर क्षत्रियों की वंश रक्षा तपस्वी त्यागी संयमी ब्राह्मणों के द्वारा हुई। कुछ ही दिनों बाद फिर क्षत्रिय राज्य की पुनः स्थापना हो गई। क्षत्रियों के धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने से ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम धर्मी सुखी हो गए। राजा लोग काम, क्रोध और उनके कारण होने वाले दोषों को छोड़कर धर्मानुसार शासन और पालन करने लगे। समय पर वर्षा होती, बचपन में कोई भी न मरता और युवावस्था के पहले लोगों को स्त्री संसर्ग का ज्ञान भी न होता। क्षत्रिय बड़े बड़े यज्ञ करके ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा देते। ब्राह्मण सांगोपांग त्रिकांत वेद का अध्ययन करते। उस समय कोई धन लेकर शास्त्रों का अध्यापन नहीं करता था और न शूद्रों की सन्निधि में वेदों का उच्चारण ही करता था। वैश्य दूसरों से बैलों द्वारा खेती का काम कराते थे, स्वयं उनके कंधों पर जुआ नहीं रखते थे तथा कमजोर हो जाने पर भी घास चारा आदि से उनका पालन करते थे। बछड़े जब तक और कुछ नहीं खाने लगते थे तब तक गौएं नहीं दुही जाती थी। व्यापारी तौलने जोखने में बेईमानी नहीं करते थे। सभी लोग अपने वर्ण और आश्रम आदि के अधिकारानुसार अपना अपना काम करते थे। धर्म हानि का तो कोई प्रसंग ही नहीं आता था। गौओं और स्त्रियों को उचित समय पर ही बच्चे होते थे। यहाँ तक कि लता और वृक्ष भी ऋतुकाल में ही फलते फूलते थे। उस समय सत्य युग था। जिस समय इस प्रकार का आनंद छा रहा था, उसी समय क्षत्रियों में राक्षस उत्पन्न होने लगे। उस समय देवताओं ने युद्ध में दैत्यों को बार बार हराया और ऐश्वर्य से च्युत कर दिया, अर्थात ऐश्वर्य से विहीन कर दिया। वे न केवल मनुष्यों में बल्कि बैलों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, भैंसों और मृगों में भी पैदा हुए। पृथ्वी उनके भार से त्रस्त हो गई। दैत्य और दानव मदोन्मत्त तथा उच्छृंखल राजाओं के रूप में भी उत्पन्न हुए। उन्होंने तरह तरह के रूप धारण करके पृथ्वी को भर दिया और सारी प्रजा को सताने लगे। उनकी उच्छृंखलता से पीड़ित और उद्विग्न होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय वह इतनी भाराक्रांत हो रही थी कि शेष, कच्छप और दिग्गज भी उसे उठाने में असमर्थ हो गए थे। प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने शरणागत पृथ्वी से कहा, देवी, तू जिस कार्य के लिए मेरे पास आई है उसके लिए मैं सब देवताओं को नियुक्त करूंगा। पृथ्वी लौट आई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम लोग पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंशों से अलग अलग पृथ्वी पर अवतार लो। इसके बाद गंधर्व और अप्सराओं को भी बुलाकर कहा, तुम लोग भी स्वेच्छानुसार अपने अपने अंश से जन्म लो। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के सत्य, हितकारी और प्रयोजनानुकूल वचन को स्वीकार किया। इसके बाद सबने शत्रुनाशक भगवान नारायण के पास जाने के लिए वैकुंठ की यात्रा की। वे प्रभु अपने कर कमलों में चक्र और गदा रखते हैं। उनके वस्त्र पीले हैं, शरीर की कांति नीली है। उनका वक्षा स्थल
ऊंचा और नेत्र बड़े मोहक हैं। उनके वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। वे सर्वशक्तिमान तथा सबके स्वामी हैं। सभी देवता उनकी पूजा करते हैं। इंद्र ने उनसे प्रार्थना की कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश अवतार ग्रहण कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर स्वीकार किया। इंद्र ने भगवान विष्णु से अवतार ग्रहण करने के संबंध में परामर्श किया। तदनुसार देवताओं को आज्ञा दी और फिर वैकुंठ से चले आए। अब देवता लोग प्रजा के कल्याण और राक्षसों के विनाश के लिए क्रमशः पृथ्वी पर अवतीर्ण होने लगे। वे स्वेच्छानुसार ब्रह्मर्षियों अथवा राजर्षियों के वंश में जन्म लेकर मनुष्य भोजी असुरों का संहार करने लगे। वे बचपन में ही इतने बलवान थे कि असुरगण उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।